बढ़ते रोड एक्सीडेंट्स हम सबके लिए चिंता की बात है। इन एक्सीडेंट्स पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सबसे पहले हम सबको ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना होगा। ट्रैफिक रूल्स को जानने के साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि इन ट्रैफिक रूल्स के वॉयलेशन पर क्या सज़ा होती है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित भंडारी एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित भंडारी व्लॉग्स। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पुलिस ऑफिसर्स चालान काट सकते हैं। पहले चालान कागजों के जरिए जारी किया जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी चालान काटा जाता है। आज के वक्त में ई चालान ज़्यादा इफेक्टिव है। बिना किसी की प्रेजेंस से कैमरा की मदद से ट्रैफिक रूल्स को ओबे करवाया जाता है। ई चालान हाथों हाथ या जब कैमरा में पकड़ा जाए तो जारी किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिसमैन के मोबाइल में एक ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड होती है जिसमें वो तेज़ी से फ़ोटो खींच सकते हैं और ट्रैफिक वायलेशन की जानकारी डाल सकते हैं। ई चालान का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी तरह की करप्शन या पैसों का लेन देन नहीं हो सकता। ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन से जुड़े अननेसेसरी चालान से बचने के लिए सबसे पहले एक आम नागरिक का ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनके राइट्स हैं और कैसे इन चालान से बचा जाए। तो सबसे पहले जब आपको पुलिस वाले रोकें तो हो सकता है कि आपने कोई ट्रैफिक रूल वायलेट किया हो, जैसे कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, या अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं तो आपने हेलमेट नहीं पहना, या आपके पीछे जो बैठा है यानी कि पिलियन राइडर उसने हेलमेट नहीं पहना, या आप बार बार लेन चेंज कर रहे हैं, या आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये हरकतें करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे हाथ में ही है। इसके अलावा जब पुलिस वाले आपसे आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे कि आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन, और आपके पास फिजिकली ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं हैं उस वक्त, तो आप डिजी लॉकर की मदद से भी अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स पुलिस वालों को दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर भारत सरकार ने बनाया है। इसमें आप लॉगिन करके अपने सभी ज़रूरी दस्तावेज़ उसमें डाल लें, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और इंश्योरेंस। जब कोई पुलिस ऑफिशियल आपसे इस डॉक्यूमेंट की डिमांड करे तो आप डिजी लॉकर में उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालिए, वो डॉक्यूमेंट आपकी ऐप में आ जाएगा, और अगर वो डॉक्यूमेंट सही है तो फिर कोई पुलिस ऑफिशियल आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए नहीं कह सकता है। इसके बाद भी अगर कोई पुलिस ऑफिशियल आपसे फिजिकल डॉक्यूमेंट या कागज़ दिखाने की ज़िद करता है तो आप उनको बता सकते हैं कि 17 दिसंबर 2018 को भारत सरकार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी कि डिजी लॉकर पर जो भी डॉक्यूमेंट दिखाया जाएगा वो वैलिड होगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत सरकार की एक और एप्लीकेशन है एम परिवहन। इस पर भी आप अपनी गाड़ी की सारी डिटेल्स डाल सकते हैं, और जब भी आपको कोई रोके तो आप इस पर भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। भारत सरकार से वेरीफाइड है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे राइट्स हैं जिसे आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कौन से पुलिस ऑफिसर्स आपका चालान काट सकते हैं। कोई पुलिस पेट्रोलिंग का ऑफिसर आपका चालान नहीं काट सकता है। चालान काटने का काम सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का होता है। उसमें भी सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स ही आपका चालान काट सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी गाड़ी रोके और किसी वजह से चालान काटने लगे तो आप उनकी डेजिग्नेशन भी चेक कर सकते हैं। कोई पुलिस ऑफिशियल ज़बरदस्ती आपको आपकी गाड़ी से बाहर आने के लिए नहीं बोल सकते, या वो आपकी व्हीकल की चाबी नहीं निकाल सकते हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनके लिए ये एक ऑफेंस है। अगर गलती से आपसे किसी ट्रैफिक रूल का वायलेशन हुआ है तो आप कोर्ट के ज़रिए अपना चालान छुड़वा भी सकते हैं। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में देना होगा जिनकी जुरिस्डिक्शन में चालान कटा है। कोर्ट से रिक्वेस्ट करके आप अपने चालान का अमाउंट भी कम करवा सकते हैं। ट्रैफिक चालान का भुगतान नेशनल लोक अदालत में भी किया जाता है, जो साल में 4 बार क्वार्टरली ऑर्गेनाइज की जाती है। वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और हर व्हीकल ओनर, राइडर और ड्राइवर के साथ शेयर कर दीजिए। अपना फीडबैक और सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले मोहित भंडारी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस आप कभी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।